morning everyone, my name is Priyanshu Sama. Today I am going to speak a few words about Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter of India. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack in Odisha. His father's name was Janakinath Bose and mother's name was Prabhavati Devi. He gave the famous quote, "Give me blood and I shall give you freedom." Jai Hind and Delhi Chalo. He wanted to free India from British rule, so he joined the freedom struggle. He became the president of the Indian National Congress in 1938 and 1939. He formed the Indian National Army, was also known as the Azad Hind Fauj. He died in a plane crash on 18 August 1945. Thank you. Jai Hind. Principal sir, dear colleague and all my dear students, good morning. Good morning, sir. As you can see, ma'am and lovely student of class 6 have already begun our day by telling you the importance of the day. Can you identify the person in front of you in photo? कौन है ये? किसका फोटो है? पहचान सकते हैं? Subhash Chandra Bose, also known as Netaji. It is the birth anniversary of Subhash Chandra Bose today, and we are celebrating it as Parakram Divas today. कौन थे सुभाष चंद्र बोस? क्या उनके बारे में आपको थोड़ा बताया गया है. मैं सिर्फ दो बातें आपके लिए हाईलाइट करना चाहूंगा. वन, he was born in Cuttack, Odisha, and then he developed and he made a INA known as Indian National Army. एक लीडर जिन्होंने देश से बाहर जाके लगभग 10 लाख संख्या में सोल्जर्स को तैयार किया कि वो हमारे देश के लिए लड़े, और ऐसा उन्होंने किया भी. और दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस अकेले लड़ रहे थे. उनके साथ उनके भले किसी से मतभेद हो, जैसे वो गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, उन्होंने कहा था कि हम लड़ाई से आजादी लेंगे, लड़के आजादी लेंगे. लेकिन गांधी को पहली बार बापू बुलाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे. तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम उनका सम्मान करें, उन्हें याद करें, तो आप सब उनके लिए मौन रखें 1 मिनट का और ऐसे ब्रेव साहसी बढ़ने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. अभी मैं प्रिंसिपल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का वरमाला रिपीट करें. और प्यारे बच्चों, सुप्रभात. आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है. आपको उनके बारे में बच्चों ने क्विज के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से बताया. हिस्ट्री सर ने भी उनके बारे में बताया. उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज के दौर में वो कैसे प्रासंगिक हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, एज ए स्टूडेंट हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, ये जरूर सोचने की बात है. क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोगों की जन्मदिन हम मनाते हैं, उनको हम याद करते हैं, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि उनकी महानता में से कुछ हिस्सा हम अपने जीवन में उतार सकें. वो अगर इतने बड़े बने हैं तो कैसे बने, हम उनसे ऐसा क्या सीख सकते हैं कि हम भी थोड़ा सा बड़े हो सकें. ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है. तो आज के दिन मैं उनकी पर्सनैलिटी में से जो सीखता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मुझे उनकी पर्सनैलिटी में से अदम्य साहस समझ में आता है, सीखने को मन करता है. जिस समय वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ब्रिटिश दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी और भारत एक बहुत गरीब देश था जिसने सैकड़ों सालों से गुलामी झेली थी. तो इसके बीच में कोई मुकाबला नहीं है. दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ना, और वो भी तब जब आपका देश गुलाम है, उनके लोगों की मानसिकता गुलामी की हो गई है. ऐसे में इतनी बड़ी चैलेंज को स्वीकार करना और भिड़ जाना, ये उनकी पर्सनैलिटी में से हम सीख सकते हैं.
हम ये सीख सकते हैं उनसे कि आपका गोल अगर बड़ा है तो पूरे साहस के साथ किसी भी चीज की परवाह किए बिना उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री सर ने बताया कि भारत के अंदर रह के वो ब्रिटिश के खिलाफ सेना इकट्ठी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो देश से बाहर जाकर दुनिया भर में घूम घूम कर एक सेना तैयार करते हैं, 10 लाख लोगों की सेना तैयार करते हैं। उसके लिए वो फंड्स कैसे अरेंज करते होंगे, उसके लिए उन्होंने हथियार कैसे अरेंज किए होंगे, कितना बड़ा मुश्किल काम था उस दुनिया में जिसमें ब्रिटिश का बहुत प्रभाव था, लेकिन उन्होंने वो किया। और ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है कि उन्होंने देश की आजादी का पहला डिक्लेरेशन नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में किया था। पहली बार भारत का स्वतंत्र भारत का झंडा उन्होंने मणिपुर के क्षेत्र में फहरा दिया ब्रिटिश को भगा के। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों का उनके प्रति विशेष सम्मान और प्यार है। तो हमें आज उनकी जयंती पर उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। मैंने जो सीखा वो मैंने आपको बता दिया, आप भी उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में बात करिए। आज का दिन कम से कम उनके बारे में डिस्कस करिए कि आपको उनकी पर्सनैलिटी में क्या अच्छा लगता है, और कोशिश करिए कि उसका एक अंश आपके अंदर भी आ सके। इसी से हमारा देश जो है दोबारा से महान बन सकेगा, आप लोग महान बन सकेंगे, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।